हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल में देख होंगे कि इसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जिसको आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली विल स्कोर वेरी गुड इन जीपीटी 2025। कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, अंडर 200 रैंक ला सकते हो यदि ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ सकते हो, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजन लो और अपना पूरा समय दो जीपेट 2025 के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है। एग्जाम डेट इज 25 मई 2025। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लेकर के हैं। आप सभी को पता होगा कि हमने डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस मतलब इसी यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट में कौन से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसी को लेकर के हम एक समराइज फॉर्म में यहाँ पर बताते हैं, फिर आगे पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपैट के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब ये लास्ट 80 डेज की स्ट्रेटेजी है। ऑब्वियसली जो लोग 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अंडर 200 अंडर 100 अंडर 50 अंडर 10 रैंक तक जा सकते हैं, लेकिन जो लोग आज से प्रिपरेशन करेंगे फिर एक ही 2 महीना पहले स्टार्ट किया है तो उन लोग अंडर 200 रैंक तक जा सकते हैं एज पर द इंटेलिजेंसी। और बहुत लोग मान लो आज ही से आपने प्रिपरेशन किया, आपको कुछ नहीं पता है तो हाँ आप क्वालिफाई हो सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज आप कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो बहुत लोग को ऐसा रहता है कि सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री उसको हम पढ़े कि छोड़े। तो देखो भैया, यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया जा रहा है और इन्हीं टॉपिक्स को आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। भाई देखो, आपने पढ़ लिया, पढ़ने को 8 घंटे पढ़ लिया, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जहां पर से जीपीटी में क्वेश्चन नहीं आए, पिछले 15 साल से क्वेश्चन नहीं आए ढंग के, उसको पढ़ करके अपना टाइम खराब करके मतलब क्या है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, इसमें हमने लास्ट 15 ईयर का डेटा लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको टॉपिक्स मिलेंगे और ये मिलेगा टोटल क्वेश्चन इन 15 ईयर। मतलब लास्ट 15 ईयर में टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस से लास्ट 15 साल में 35 क्वेश्चन आए। मतलब हर साल 2 से 3 क्वेश्चन टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस से आता ही आता है, तो उसको पढ़ना है। वैसे यूवी विजिबल एंड फ्लोरीमेट्री एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद ये स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भेज दो, बाई मिस्टेक वहां पर एनालिसिस में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक आपको एनालिसिस में पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद आपके पास टाइम होगा तो बाकी के पढ़ो, अदरवाइज इसको पढ़ लो। ठीक है, खत्म कहानी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे एनालिसिस के। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई माइनर सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते। हर साल एक क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर कभी कभार एक आध साल में 2 क्वेश्चन आया, अदरवाइज नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन परमानेंट है, दैट इज लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, और जो क्वेश्चन आता है जीआईटी एजेंट वगैरह से आता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेना, बाकी छोड़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पहले तो एक स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना, उसके फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 15 साल में 32 क्वेश्चन आए। मतलब हर साल 2 से ऊपर क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन, इस तरीके से 1 2 बार 3 क्वेश्चन है, अदरवाइज 2 क्वेश्चन इसमें से फिक्स है। तो इसको आप छोड़ करके नहीं जा सकते, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आता है भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उससे 22 क्वेश्चन आए 15 साल में। मतलब हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हेट्रोसाइक्लिक से पक्के हैं। एल्केन एल्किन एल्काइन से 19 क्वेश्चन, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं। बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी 1 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो ये टॉपिक्स आपको ऑर्गेनिक के पढ़ लो। इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो ये पहले पढ़ो, ये पहले पढ़ो। उसके बाद अपने पास जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना है। और लास्ट 80 दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसका भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है भाई बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में 3 टॉपिक पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। कौन कौन से 3 टॉपिक पढ़ोगे भाई आप लोग पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक्स से। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़ लो पहले। उसके बाद आपने और पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो इसको पढ़ो, जरूरी है। ठीक है, उसके फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैं तुम लोग को बहुत ही कम टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज कीमोथेरेपी। क्योंकि अब मेडिसिनल केमिस्ट्री तुम पढ़ने जाओगे, तुमने पहले से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करो। लेकिन अब तुम
मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, वो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा खाएगा, और हर साल 4 से 5 क्वेश्चन टोटल आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये तुम एक मेडिसिनल केमिस्ट्री में कीमोथेरेपी पढ़ लो, और दूसरा टॉपिक पढ़ लो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के 47 प्लस 17 आप देखोगे तो 60 प्लस क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 15 साल के हिसाब से आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री के ज्यादा आते थे, अब उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक पढ़ लोगे, 4 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। तो अननेसेसरी अपना टाइम खराब मत करो। चलो अगला अगला हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले आता है डिस्पेंसिंग फार्मेसी। डिस्पेंसिंग फार्मेसी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, टोटल डिस्पेंसिंग फार्मेसी से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आप फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन कर लोगे और डोजेस फॉर्म्स कर लोगे तो आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसी में से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आता है। उसमें 3 टॉपिक साइज रिडक्शन, डिस्टिलेशन और फ्लूइड फ्लो ऑफ फ्लूइड कर लोगे तो आपके इंजीनियरिंग के मतलब 3 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें से। ठीक है, फिर आता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड स्कीम से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, डीसीपीओ एक 5 ही क्वेश्चन आए, मतलब हर 3 साल में एक क्वेश्चन एवरेज ले लो, लेकिन आजकल इससे पूछा जा रहा है क्योंकि 2013 में आया था, 2013 के पहले तो क्वेश्चन आए नहीं, तो अब लगभग हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नया है, और दूसरी बात ये डीपीसीओ ना बहुत छोटा सा है, 2 पेज का है, तो 2 पेज पढ़ोगे और एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है, इसको तुमको पढ़ना चाहिए। फिर आता है फार्मेसी एक 1948 से 8 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ना। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में इतना पढ़ना, इसके अलावा जो भी है वो पढ़ लेना। और यहाँ पर देखो शेड्यूल्स, मतलब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड शेड्यूल्स उसी में इंक्लूडेड है, जो आपका शेड्यूल एबीसीडी जो भी रहता है उसका जो टेबल होता है वो पढ़ लेना, उसमें से लगभग हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात। अब हम लोग फिजिकल फार्मेसी की बात करते हैं, तो इसमें सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। विस्कोसिटी रियोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। माइक्रोमेरेटिक्स से 1 क्वेश्चन फिक्स ही है। ठीक है, काइनेटिक एंड ड्रग स्टेबिलिटी से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। सस्पेंशन एंड इमल्सन से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो फिजिकल फार्मेसी का ये पार्ट आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा क्या स्ट्रेटेजी है वो सब आपको तानिया मैम ने बताया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसमें हमने इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज टॉपिक डिस्कस करे हैं। फिर आता है आपके पास फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इसमें भैया टेबलेट को छोड़ करके मत जाना। 54 क्वेश्चन, मतलब हर साल लगभग 4 क्वेश्चन, कभी 2024 में तो 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, आता ही आता है। टेबलेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हर साल हर क्वेश्चन पेपर में हर एग्जाम में टेबलेट आता ही आता है। ठीक है, तो टैबलेट को पूरा कंप्लीटली पढ़ लेना, और मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि इसको लैकमैन से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अनलॉक जीपेट से पढ़ोगे तब भी चलेगा, लैकमैन से पढ़ोगे तो और अच्छी बात है। उसके बाद फिर आता है पेरेंटल प्रिपरेशन। हर साल लगभग 2 क्वेश्चन पेरेंटल से आता है। मॉडिफाइड ड्रग रिलीज फार्मूलेशन हर साल 1 क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर प्री फार्मूलेशन से लगभग हर साल 1 क्वेश्चन आता है। तो इन 4 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो इसमें आता है बायोफार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो जनरल डेफिनेशन होता है काइनेटिक डायनेमिक ये वो दुनिया भर का, जो आप कोलॉजी में भी पढ़ते हो वही वाला। ठीक है, तो हर साल लगभग इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके फिर बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस से हर साल 1 क्वेश्चन, कभी कभी 1-2 बार 2 क्वेश्चन भी आए हुए। फिर फार्मेकोकाइनेटिक आपका हर साल 1 क्वेश्चन फिक्स है। और इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हर साल 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता है बायोफार्मास्यूटिक्स का, और वो बहुत बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। आपको फार्मूला पता होगा तो डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, यदि आपने हमारा कोई भी बैच ज्वाइन किया होगा तो बायोफार्मास्यूटिक्स का जितना भी कैलकुलेशन है आपको तान्या मैम ने कराया है। इनफैक्ट इसके जो कैलकुलेशन वाले पार्ट है बहुत सारे हमने बायोफार्मास्यूटिक्स का लाइव क्लास करवाया अपने इसी चैनल पे। लाइव वाले सेक्शन में जाना और वहां पर देखना तानिया मैम के बायोफार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू वाले लेक्चर्स है, तो वहां पर बहुत सारे कैलकुलेशन कराए, उसमें से भी आपका बहुत सारा चीज हो जाएगा फ्री में। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं भाई फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट। तो फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट में भाई आप कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, सबका सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग कीमोथेरेपी देखते हैं। कीमोथेरेपी से 15 साल में 101 क्वेश्चन, मतलब हर साल लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कीमोथेरेपी से ही आता है अकेले। उसके बाद जनरल फार्माकोलॉजी से हर साल 5 क्वेश्चन आता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आता है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से 4 क्वेश्चन आएगा, इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी से 3 to 4 क्वेश्चन, उसके फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से 3 to 4 क्वेश्चन, ऑटोकॉइड्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से 3 क्वेश्चंस प्लस आएगा फार्माकोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से हर साल लगभग 2 क्वेश्चन, और हैप से ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हर साल आता है। तो भाई फार्माकोलॉजी का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसको आपको पूरा ही पूरा पढ़ना है, ठीक है। रीजन इज दैट कि फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस देखोगे उसका वेटेज देखोगे तो बहुत ज्यादा है। वैसे तुम लोग को ऑफिशियली ये कितना लिखता है, ठीक है, जीपैट वाले लिखते हैं कि फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन देंगे। 2024 में फार्माकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए पता है, 44। तो फार्माकोलॉजी के ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना ही जाना है, दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंडिविजुअली आप जीपैट अनलॉक जीपैट को बुक पढ़ोगे तो इंडिविजुअल कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए वो सब दिखेगा। मतलब ये जो टॉपिक है इसके अंदर भी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो सब भी वहां पर पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको छोड़ना नहीं। फिर आता है भाई फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी से टोटल 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से हमने 3 टॉपिक आइडेंटिफाई किया है कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ लो, वेल एंड गुड। और नहीं पढ़ना है तो ये 3 टॉपिक एल्केलाइट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग और ग्लाइकोसाइड, इनमें से तीनों को पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा यार लगभग 70 क्वेश्चन आते हैं। मतलब तुम्हारा 9 to 10 क्वेश्चन आता है ना, कोग्नोसी के 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों को मिला करके लगभग तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा आपके पास जो अनलॉक जीपैट का बुक है, अनलॉक जीपैट बुक है, उसके वॉल्यूम 5 है, जो वॉल्यूम 5 है जीपैट नेविगेटर, नेविगेटर, ठीक है। इसमें इसका जो फार्माकोग्नोसी का इसका जो टेबल है बस वही पढ़ लेना, तो तुम्हारा 5 से 6 क्वेश्चन है, ये तुम्हारा कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इधर से ही कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो टोटल हम लोग देखेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट हमने देखे, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस देखे। कौन कौन से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट वाइज, जितना भी सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पर बताया, माइनर सब्जेक्ट का नहीं बताया क्योंकि माइनर सब्जेक्ट से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको जितना पता है उसको जाकर के सीधा एग्जाम दे दो। और आपने पढ़ा है तो उसको रिविजन करके जरूर जाना, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ो। ये टोटल 1360 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने साल में, 15 साल में, तो डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो इसका एवरेज लगभग 90 प्लस आता है। मतलब जितने मैंने यहाँ पर 50 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ना, ये 50 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इसमें से टोटल 90 क्वेश्चन आ रहा है आउट ऑफ 125। इसका मतलब ये 90 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो 360 स्कोर कर सकते हो, 360 नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसमें से भी तुम कुछ मिस्टेक कर दिया तो 300 प्लस तो स्कोर कहीं नहीं गया तुम्हारा, 300 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो यदि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा इन 50 टॉपिक्स को। 300 प्लस स्कोर किया तो कितना भी तुम्हारे पास इजी क्वेश्चन पेपर होगा तो और ज्यादा वो हो जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन आपका कटअप भी बहुत ज्यादा हाई गया, 300 प्लस स्कोर गया तो अंडर 200 रैंक तुम्हारा पक्का है, ठीक है। 200 के अंदर रैंक तुम्हारा पक्का है। तो भाई इन टॉपिक्स को पढ़ना, थोड़ा हमें पढ़ना है, गधे की तरह नहीं पढ़ना है, हमें इंटेलिजेंस ही लगानी है, हमें थोड़ा सा अपना स्मार्टनेस दिखाना है और इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अब मैं बताता हूँ, जो स्टूडेंट 2025 में जीपैट अपीयर हो रहे हैं, मतलब 4th ईयर वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या फिर ठीक से नहीं पढ़ा है, जो भी होगा, जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, जहां जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी लोग जो अब जागे हो कि नहीं यार मुझे अब पढ़ लेना चाहिए, 3 महीने 80 दिन 90 दिन का समय है, इसमें पढ़ करके निकाल सकते हो कि नहीं, तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। कैसे पढ़ना है, देखो ये वाला जो बैच है, इस बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, पढ़ना कैसे वो बताता हूँ, ठीक है। आप drpkclasses.com में जाइएगा, कोर्सेस में जाइएगा, कोर्सेस में जाने के बाद ये अनलॉक जीपैट 2025 का कोर्स है, 4999 दिखा रहा है, ये 2999 में आएगा। आगे आप प्रोसीड करोगे तो आपको डिस्काउंट लग जाएगा। इसमें आपको 2 तरीके के लाइव क्लासेस के एक्सेस मिलेंगे। पहला एक्सेस मिलेगा फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम लोग एमसीक्यू वाइज टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं एमसीक्यू लेकर के, जिसमें से आपको फास्ट तरीके से सिलेबस होगा। दूसरा आपको ब्रह्मास्त्र का जो भी 700 लेक्चर्स है उसका पूरा एक्सेस मिलेगा। तो आप जो पढ़ोगे, जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ने के लिए, देखो अब आज की डेट में तो आपको भाई नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, बुक पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ये अनलॉक जीपैट का बुक है, इसको मंगा लेना। और नाइपर भी देना होगा ऑब्वियसली, तो ये वाला मंगा लेना है ना, 6 बुक वाला सेट ये
3499 दिखा रहे हैं, 2599 में आएगा ये। जितना जल्दी हो सके ऑर्डर कर लो, उतना बेहतर है, उतना जल्दी आपके पास पहुंचेगा। तो इसमें फार्मा और नॉन फार्मा दोनों का कंटेंट मिल जाएगा, और वो 50 टॉपिक को उठाओ, आप पढ़ना चालू करो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा करके पढ़ो, उसको बुक से पढ़ो, और कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर जो इस बैच में हो उसका पूरा डिटेल क्लासेस चलता है, ठीक है। डिटेल क्लासेस का पूरा रिकॉर्डिंग है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर के उसका रिकॉर्डिंग देख लो। और इसका जो फास्ट ट्रैक वाला लाइव चलता है, ठीक है, टॉपिक वाइज, उसका टॉपिक कैसे करना है यहाँ पर देखना, जीपैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, ये फ्री है सबके लिए। गेट दिस कोर्स फॉर फ्री करना, फ्री में मिल जाएगा आपको। और सबसे ऊपर में देखना ये जीपैट फास्ट ट्रैक बैच क्रैश कोर्स प्लानिंग, इसमें पूरा 1 जनवरी से प्लानिंग चल रहा है कि कौन से टॉपिक है, कितने क्लास हुए, ठीक है, और कितने क्लास होने वाले हैं, वो सब हमारा फिक्स है। अभी हम लोग सब ये सारा चीज देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, कुछ अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, तो सबका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और लाइव मिल जाएगा। तो अभी भी तुम्हारे पास 3 महीने, 3 महीने बहुत सारे लाइव क्लासेस आने वाले हैं। एक दिन में 3 क्लास के हिसाब से देखते हो, 9 या 27, मतलब कम से कम 250 250 क्लास तो अभी और आएंगे इस बैच में, जाओगे तो लाइव उतना भी पढ़ोगे तो बहुत हो जाएगा। ये आप टॉपिक्स वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स है, कितने इसके क्लासेस चलने वाले हैं, कितने क्लासेस चल चुके हैं सब, तो इस हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। दूसरा, ये पर्टिकुलर जो 50 टॉपिक्स मैंने बताया वीडियो में, वो आप इसी कोर्स में जाना, यहाँ पर ये 50 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ये यहाँ पर क्लिक करोगे तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करके रख लेना, प्रिंट लेकर के 1 पेज का है, अपने टेबल में चिपका लेना कि भैया मेरे को पहले ये 50 टॉपिक पढ़ना है। और इस 50 टॉपिक भी तुमसे नहीं हो रहा है तो उसमें देखना इस 50 टॉपिक्स में कितने बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन है, जिसमें 30+ क्वेश्चन है, उनको पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन नहीं तो तुम्हारे 60 क्वेश्चन बनेंगे, 70 क्वेश्चन बनेंगे। 70 क्वेश्चन से भी 280 नंबर होते हैं भाई, बहुत अच्छे रैंक आ जाएंगे उसमें से भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइड हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। और ये हमारे पास बुक है अनलॉक जीपैड, ये 5 बुक का सेट आता है, इसमें पूरा फार्मा कवर्ड है, ठीक है। ये अनलॉक नॉन फार्मा, इसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग जीके इंग्लिश, मतलब जो नाइपर दे रहे हैं, आईआईटी बीएचयू दे रहे हैं, जो लोग ड्रग्स इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बुक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मंगाओगे तो ये 6 बुक का सेट आ जाता है। इसमें ये 5 बुक और ये वाला 1 बुक, तो टोटल 6 बुक आता है। इसमें से आपके फार्मेसी के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाते हैं, जेपेट, नाइपर, उसके बाद फिर आपके पास फार्मासिस्ट, डीआई, एनालिस्ट, सबका प्रिपरेशन हो जाता है। अब वो बच्चे जिनको अब समझ में आया कि भाई मैं तो 2026 में देने वाला हूं, तो मुझे भाई मैं लेट क्यों करूं, मैं पहले से पढ़ना चालू कर देता हूं, या फिर मैं 2027 या फिर 28 में जीपैट देना चाहता हूँ, मैं पहले से पढ़ते रहूं ताकि मुझे बहुत अच्छा अंडर 100 रैंक, अंडर 50, अंडर 10 रैंक है। तो उन लोग के लिए हमारा मार्च में नया बैच स्टार्ट हो रहा है भैया, ब्रह्मास्त्र 2026, ठीक है। 23 मार्च से बैच स्टार्ट होगा। इसमें ज्वाइन करोगे तो इंस्टेंटली आपको जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मिल जाएगा, और लाइव लेक्चर इसमें आपका स्टार्ट होगा 23 मार्च से, ठीक है। होली होली मना करके आकर के नया फ्रेश बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, दिस इज फ्रेश बैच। उसके बाद फिर ब्रह्मास्त्र 2027, जो अभी सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, 5th और 6th सेमेस्टर, जो अभी स्टूडेंट सेकंड ईयर में, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए, उसके ब्रह्मास्त्र 2027 का ये मार्च बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये भी 23 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी आपको 30/9/2026, 30 सितंबर 2026 तक रहेगा। ये 30 सितंबर 2027 तक रहेगा। सब में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, और आपको इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम लोग ऐड कर देते हैं, जिसमें सारे टीचर्स रहते हैं। तो आप अपने जो डाउट्स है इंडिविजुअली टीचर्स को भी पूछ सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगा व्हाट्सएप के थ्रू आपको पहुंच जाता है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है और अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र 2028 वाला बैच है, ठीक है। तो अब इनको ज्वाइन कैसे करना है, आप drpkclasses.com में जाइएगा, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करना, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देगा आपको, और आप मेरे से पूछ लेना, कोई भी डाउट्स होगा उसको क्लियर कर लेना, फिर ज्वाइन करना। कोर्सेस में जाना, कोर्सेस में जाओगे तो इधर पर देखिएगा 2025 का, 2026, 27, 2028 का कोर्स, ठीक है। डीआई वगैरह का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें देख लेना, कर लेना, अच्छे से पढ़ना, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये सारे चीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में जो व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं।
सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।